दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे भ्रष्टाचार की कहानी बताने वाला हूं जो एक तहसील स्तर पर कई लोगों ने मिलकर किया हुआ भ्रष्टाचार है। लगभग 92 करोड़ रुपए का यह भ्रष्टाचार किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 92 करोड़ रुपए का ही भ्रष्टाचार है। और यह भ्रष्टाचार करने वाली जो संस्था है जागृति सहकारी पत संस्था मर्यादित मुंडीकोटा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 797 और सन 1995 में यह संस्था को रजिस्टर्ड किया गया था। और उस समय इस संस्था के जो अध्यक्ष थे वो थे नागमोते सर करके, और उपाध्यक्ष के तौर पर वहाँ जो काम देख रहे थे उस दौरान उस समय वहाँ थे बबलू रहांगडाले, जिसे बबलू रहांगडाले के नाम से आप जानते हैं, लेकिन आपका उसको मैं ओरिजिनल नाम बता देता हूँ। उसका ओरिजिनल नाम जो है वह बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि उसके नाम के साथ राजेंद्र लिखा हुआ है। राजेंद्र भरतलाल रहांगडाले यह उस समय उपाध्यक्ष हुआ करता था, और उसी के दौरान 92 करोड़ रुपए का यह बैंक घोटाले को अंजाम दिया गया था। और इसमें कई खुलासे सामने आए हैं, और 2022 तक संस्था का जब यह घोटाला निकला हुआ था 2016 में, तो 2016 से जब यह बैंक घोटाला निकला था तो इस पर सरकारी नियंत्रण रखा गया था 2022 तक के। और अब यह संस्था को संचालित करने वाले जो लोग हैं वह भी बड़े ही चालाक किस्म के लोग हैं। दर्शकों को 92 करोड़ रुपए का जब घोटाला सामने आया, और उस समय 2016 में इसमें एक ऑडिट सामने आने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद यह घोटाला सामने उजागर हुआ। 2016, 2017, 2018, 2019 यह 4 वर्षों का ऑडिट जो है वह री ऑडिट किया गया था, और वह री ऑडिट करने वाली सरकार की ओर से ये री ऑडिट हुआ था। और उस दौरान सामने आया 92 करोड़ रुपए का घोटाला। 2016 में 92 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, और जागृति सहकारी पत संस्था जो है वह इस संस्था के संचालकों ने मिलकर यह घोटाला किया था। अकेले तिरोड़ा तहसील के तहत 11 शाखाएं खोली गई थी इस बैंक की, और इस बैंक में लगभग कई लोगों की जमा पूंजी जो थी, जिन्होंने लोगों ने अपने मेहनत की कमाई को यहाँ डिपॉजिट किया था, इस संस्था के व्यवहार पर विश्वास रखकर लोगों ने यहाँ पैसा जमा किया था, और वो पैसा बर्बाद होने की वजह से कई जन हार्ट अटैक से भी मर चुके हैं। मैं उसमें से कुछ नाम लेके बता देता हूँ आपको। नागपुरे सर करके जो थे उनका लगभग 12 लाख रुपए इसमें था, और वह अब इस दुनिया में नहीं है। धर्मा करके एक देवीधन असाटी करके है, उनके 9 लाख रुपए इसमें फंसे पड़े हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके इस पे पैसे फंसे हुए हैं। हेमंत बिसेन यह मेंढा का रहने वाला है, और यह मेंढा का रहने वाला जो आदमी है इसकी यहाँ बहुत बड़ी, यानी जब यह बैंक घोटाले को अंजाम दिया गया तो इसका बहुत बड़ा काम सामने आया था, लेकिन इसे क्लीन चिट दे दी गई थी। लगभग मैनेजमेंट कमेटी और ब्रांच मैनेजर पर 2016 में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें जो हेमंत बिसेन है इसे उसका कहीं भी जिक्र नहीं आया हुआ था। साथ ही साथ आपको बता दूं दर्शकों मैं कि अभी यह जो बैंक घोटाला हुआ है इसकी हमने तय तक जाकर पड़ताल की है। जैसे जैसे यह हमारा जो बैंक घोटाला है जागृति सहकारी पत संस्था मर्यादित मुंडीकोटा का जो हम संस्था का आपको बता रहे हैं, यह जो बैंक घोटाला है उस समय किया गया है जब उपाध्यक्ष बब्बू राजेंद्र भरतलाल रहांगडाले यह उस समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे इसी बैंक में। और उसी समय हेमंत बिसेन जो है, जो कि मेंढा का रहने वाला है, उसकी भूमिका काफ़ी चौंकाने वाली और संशयास्पद दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय यह जो कारनामा हुआ था उस कारनामे में हेमंत बिसेन जो है उनका कहीं भी नाम नहीं आया था। आपको बता दूं, बब्बू राजेंद्र भरतलाल रहांगडाले जो है, ये जो बब्बू राजेंद्र रहांगडाले जो भरतलाल रहांगडाले है, ये उसी विधायक का भाई है जो विजय भरतलाल रहांगडाले अभी भारतीय जनता पार्टी के
महाआघाड़ी की ओर से यह अपना चुनाव लड़ रहा है। इसमें कमलेश आथिलकर जो है वह अभी फिलहाल अध्यक्ष है और यह मुंडीकोटा का सरपंच भी है। यानी अभी जब यह संस्था का जो नियंत्रण किया जा रहा है वो अभी नई मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई है और उसी कमेटी में कमलेश आथिलकर जो है वो अध्यक्ष के तौर पर मुंडीकोटा का सरपंच काम देख रहा है। और मजे की बात बता दूं आपको, मनोज डोंगरे यह जो उपाध्यक्ष है, यह उपाध्यक्ष जो है यह जिला परिषद का सदस्य भी है। और अभी हाल ही में जो 2024 के तिरोड़ा और गोरेगांव विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें यह प्रत्याशी के तौर पर भी उम्मीदवार लड़ रहा है। बहुत चौंकाने वाले तथ्य है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किन लोगों का पैसा जमा हुआ है इनके बैंकों में और किन लोगों का दिवालिया घोषित होने के बाद इन्होंने पैसा नहीं दिया है। पहले इन लोगों को मैं आपको दिखा देता हूं। भरतलाल बिसेन, कहाँ के रहने वाले आप? बड़े गांव के। कितना पैसा है जागृति में आपका? कम से कम सर 1 लाख रुपए के लगभग है। 1 लाख रुपए के लगभग है। अच्छा, ये पैसा आपने कैसा डिपॉजिट किया था कि क्या किया था? 40,000 रुपए डिपॉजिट किया हूँ। हाँ। और बाकी के खाते में रोज जमा करते थे खाते में? रोज जमा नहीं। हाँ, ऐसा ही फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट वाले खाते में था आपका। और ऐसा चालू में 30,000 रुपए। 30,000 रुपए ऐसा था, यानी लगभग 1 लाख रुपए के करीब आपका पैसा फंसा हुआ है। सूरजलाल, पूरा नाम बताइए। सूरजलाल लस्टारू बघेले जी। जागृति में आपका कितना पैसा है? 5.5 लाख। 5.5 लाख। किन किन का है ना आपके घर में? 3 लोगों के नाम है, नाम बताइए उनके। रूपन भाई सूरजलाल बघेले। हाँ। और सरिता प्रमोद रामडाले। अच्छा, इन आप तीनों का 5.5 लाख रुपए वहाँ है। हाँ, आपका नाम क्या है? जीवचंद यादव विषय। जागृति में आपका कितना पैसा है? जागृति में बस 30,000, भैया का 30। अच्छा, आपके भैया का नाम? होमचंद यादव विषय एंट्री है ना। अच्छा, हाँ। तो कुल मिला के कितना पैसा हुआ? 60,000 रुपए। नाम है भैया आपका? दक्षु महादेव रामडाले। रामडाले जी, बताइए जागृति में आपके कितने पैसे हैं? 25,000। 25,000 रुपए फंसे। कितने वर्ष हो गए? वो सर बंद हुए उससे 2-3-4 साल पहले के। अच्छा, तो लगभग ये 25,000 रुपए ही है आपके। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? भजेपार के हैं। भजेपार में कितने लोग हैं फिर भी? बहुत से लोग हैं सर वहाँ, तो ये पूरा गाँव ही है भजेपार का। कस्टमर बहुत थे वहाँ के। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि इन लोगों से जाकर मैं पर्सनली मिल चुका हूं और इन लोगों ने जो अपनी कहानियां बताई है उसमें बहुत सारे खुलासे सामने आए हुए हैं। एक भजेपार करके गांव है, भजेपार में तो काफ़ी लोगों का पैसा है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि कोल्हारी करके गांव है, उस कोल्हारी गांव में भी काफ़ी लोगों के पैसे जमा है। और मुरमाड़ी करके जो गांव है वहाँ भी बहुत लोगों का पैसा इस बैंक में फंसा पड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दूं, जागृति सहकारी पत संस्था मर्यादित मुंडीकोटा जो है यहाँ अभी केवल मुंडीकोटा में मुख्यालय चला रही है और बाकी जो ब्रांचेस है, 11 ब्रांचेस जो इसकी तालुका स्तर पर खोली गई थी वो सारी बंद कर दी गई है। इसमें कई लोगों का पैसा है। जैसा कि अभी जिन लोगों के मैंने आपको वीडियोस दिखाए, इन लोगों पर कब इनके पैसे मिलेंगे यह सवालिया निशान बना हुआ है। और चौंकाने वाली बात आपको बता दूं कि विधायक का भाई स्वयं इस संस्था का संचालक रह चुका है, उपाध्यक्ष के तौर पर काम देख चुका है करके यह मामला पूरा दबा दिया गया था। लेकिन दर्शकों, हमारी जब MNS न्यूज़ चैनल की टीम ने यह पड़ताल की, वो बहुत सारे गांव गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि विधायक का और जो बब्बू राजेंद्र भरतलाल रांगडाले हैं, इनका क्या कनेक्शन था इस जागृति सहकारी पत संस्था मर्यादित मुंडीकोटा को डुबोने में, वह बताऊंगा। बने रहिए ब्रेक पर। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।